हम्म। हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं त्रिकोणमिति का पहला अध्याय, पहला एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम पहले ही ऑलरेडी फिगर बना चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर यहाँ दो न्यून कोण है, आप लोग देख रहे हो कि दो न्यून कोण है, एक न्यून कोण ए है और दूसरा न्यून कोण सी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस न्यून कोण के लिए आपका लंब और आधार ये अलग अलग होगा। ए के लिए लंब उसके सामने वाला हो जाएगा BC और आधार AB हो जाएगा, ध्यान से देखना है। और C के लिए, इस C न्यून कोण के लिए लंब AB होगा और आधार BC होगा। इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए, पहले साइन ए का वैल्यू हमें पुट करना है। साइन ए देखो बच्चों, यहाँ साइन ए हम लोग साइन का जो डिफिनीशन था उसके हिसाब से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन ए जो होता है वह लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें का कौन होगा, एकदम सीधे सामने वाला देखा जाता है। जो ए के सामने है वह लंब है और जो उसका संलग्न भुजा है उसको हम आधार बोलते हैं, लंबी भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहाँ BC हो जाएगा क्या, लंब। हम BC सबसे पहले तो हम लोग इसमें का AC ज्ञात कर लें। तो AC ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस से थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तब त्रिभुज लिख लेते हैं। ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि यहाँ का कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या है, तो आधार हमने बताया था कि जो संलग्न भुजा होता है उसी का हम केवल A का देख रहे हैं, A का देख रहे हैं, A के सापेक्ष। ध्यान से देखिए, A के सापेक्ष हम देख रहे हैं। तो A के सापेक्ष अगर देखेंगे तो हमारे पास कर्ण तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन लंब जो होगा वह BC हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर प्लस कर्ण यहाँ आधार AB का स्क्वायर। हम यहाँ से देख सकते हैं कि BC हमारे पास क्या है, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 7 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 यहाँ 576 सेंटीमीटर होता है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 15 7 8 11 12 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से अगर हम AC निकालते हैं तो AC ये आ जाएगा रूट में और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 625 का वर्गमूल अगर करते हैं हम तो ये 25 आता है, 25 सेंटीमीटर। अब हम जाकर के अब यहाँ पहला जो दिया है 1 नंबर क्वेश्चन के साइन ए यहाँ से देखिए, साइन ए अगर ज्ञात करते हैं तो साइन के लिए हमारे पास BC क्या होगा, BC हो गया लंब और AC हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमने BC पहले से ही पता है कि BC कितना है, 7 सेंटीमीटर और यहाँ
AC हमने अभी प्राप्त किया था 25 सेंटीमीटर, यहाँ 25 सेंटीमीटर हो गया। इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 7/25 होगा। दूसरा इसी का एक और क्वेश्चन है cos A। तो cos A के A का हमारे पास जो परिभाषा से हम लोग देखते हैं कि आधार बट्टा कण होगा। आधार A का आधार बट्टा कण, तो आधार हो गया कितना, हमारे पास मिला AB और ये मिला AC। अब ये हो गया AB देख रहे हैं 24 सेंटीमीटर और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हुआ। 24/25 ये हमारा आया आंसर। एक का 2 क्वेश्चन दिया था जिसमें कि साइन A और cos A का मान ज्ञात करना था। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं साइन C cos C। ध्यान से देखिए, पहला में हमने A को लिया था, A न्यून कोण को लिया था। अब A को नहीं ले रहे हैं, अब C को ले रहे हैं। अगर C को ले रहे हैं तो इसमें जो आधार है और लंब है ये दोनों चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना है। ध्यान से देखिए, A के लिए तो हमारे पास क्या था, BC लंब था और AC क्या था, AB क्या था, आधार था। लेकिन C के लिए अब हम देख रहे हैं तो C के लिए अब इसके सामने, ध्यान से देखिए, इसके सामने वाला जो भी साइड होगा, जो भुजा होगा, इसके सामने जो होगा E लंब हो जाएगा और C के लिए BC आधार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि साइन C का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन C, ध्यान से देखिए, साइन C, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, C के लिए हमारे पास AB क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ AB हो गया, अब बट्टा AC तो दोनों के लिए है कोण। अब यहाँ हम लिख सकते हैं AB कितना है, तो AB हमारे पास आया था 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हुआ 24/25 और साइन cos C के लिए अगर C से हम अगर देखते हैं तो तो cos में हम लोगों को ये पता है कि cos से जो होता है इसमें आधार बट्टा कण होता है। आधार हमारे पास क्या है, आधार है BC, तो ये हो गया BC और ये हो जाएगा AC। BC बट्टा AC, BC 7 सेंटीमीटर पहले से पता है, AC हमने ज्ञात किया था 25 सेंटीमीटर, कैंसिल हुआ 7/25। ये हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दी हुई है, पहले से ही आपको आकृति दी हुई है। इस आकृति में 2 न्यून कोण है P और R, जिसमें कि कण पहले से पता है कि कण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये लंब है। लंब पहले भी हमने समझाया है कि लंब इसको नहीं बोलते हैं। ये तो P के लिए आधार हो जाएगा और R के लिए लंब होगा। तो यहाँ से हम लोग को जो पता नहीं है वह पहले जल्दी से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग को BR पता नहीं है, और एक पाइथागोरस थ्योरम से जब हम देख रहे हैं कि हमें पता है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर है 90 डिग्री तथा PQ इक्वल 12 सेंटीमीटर है और PR इक्वल 13 सेंटीमीटर है। अब फिर हम पाइथागोरस का प्रयोग कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने तो लिखा था कि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें अगर इस तरह से अगर हमें देखना है तो अगर हम QR निकालें, अगर मान लीजिए कि इसके P से ही अगर हम देखते हैं तो QR अगर निकालते हैं तो QR
क्यू आर का स्क्वायर इक्वल कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटाना पड़ेगा, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 का रहा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 रहा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम घटाते हैं तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यू आर अगर निकाले तो ये रूट के अंदर हो गया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है 10p माइनस कॉट आर, और यहां से ध्यान से देखिए फिर p के लिए लंब अलग और r के लिए लंब अलग। यहाँ टेन थीटा है, टेन थीटा हम लोग जानते हैं, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। p के लिए देख रहे हैं लंब बटा आधार होगा, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस कॉट के लिए कॉट आर के लिए अगर हम देखते हैं तो कॉट आर जो होगा ये आर से हम देखेंगे, और कॉट जो होता है वह टेन का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान से देखिए कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब कि ये आधार बटा लंब होगा आर के लिए आधार बटा लंब होगा। ये भी होगा क्यू आर बटा पी क्यू। अब अगर हम मान पुट करें इसमें तो मान पुट भी करें या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि बराबर तो बराबर में से अगर घटाया जाता है तो हमें क्या मिलता है शून्य मिलता है, 0 मिलता है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर ज्ञात पहले ही कर लिया था, अगर p के लिए हम 5/12 लिखते हैं तो ये 5/12 सेंटीमीटर माइनस फिर इसके लिए क्यू आर, तो फिर तो वही बात है 5/12, ये डायरेक्ट आप शून्य लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। साइड थोड़ा सा कम पड़ शुरू समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। ABC में देखते हैं हम इस तरह का एक एग्जाम्पल भी बताए थे। एग्जाम्पल में एकदम सेम एग्जाम्पल है, देख लीजिए। इसे अगर हम लोग क्या करते हैं sin 3/4 अगर रखे हैं तो चूंकि ये रेसिप्रोकल होता है, अनुपात में होता है, और अनुपात को हम लोग के या ए कुछ भी कांस्टेंट नंबर कुछ भी एक नंबर लेकर के मान लेते हैं। यहाँ पर अगर न भी माने तो कोई बात नहीं है, यहाँ हम साइन ए लिख रहे हैं तो साइन ए का मतलब p/h होगा। h आप देख रहे हैं कि h ये है, h p आप a के लिए p हो जाएगा bc और h हो जाएगा 4। अब हमें इसमें a भी प्राप्त करना है। फिर पाइथागोरस प्रमेय से हम a b ज्ञात करते हैं, तो a b बराबर वही ab का स्क्वायर ac का स्क्वायर माइनस हम कर लेंगे bc का स्क्वायर। ac हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, 4 है, 4 इकाई है, अगर k मान करके चलें तो भी ठीक है। हम 16 और 3 3 जा 9। अब इसको AB अगर हम ज्ञात करेंगे तो AB इक्वल हो जाएगा, इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा 16 रूट में 7 होगा, रूट 7 हो गया। अब हम यहाँ ज्ञात करते हैं cos A, तो cos A इक्वल cos का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। A के लिए आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। AB क्या है, AB पहले से हमें पता है, AB हमने ज्ञात किया था रूट में 7, तो AB हो जाएगा रूट 7 अपॉन 4 और 10A के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटा
आधार BC अपॉन AB, BC है 3 और ये हो जाए 3 और ये हो गया √7। ये दो आंसर है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं। इसमें दिया है यदि 15 cot A इक्वल 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। अच्छा, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अरे सर तो बताए हैं कि ये बट्टा में होता है और बट्टा में है नहीं, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल आप देख लीजिए कि ये दिया है क्वेश्चन 15 cot A इक्वल 8, ठीक है 8। इस 15 को हम लोग के जूनियर क्लासेस से ही 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये दाएं साइड आकर के डिवीजन में बदल जाता है। तो इसको अगर हम डिवीजन में बदल देते हैं तो फिर आ गया पहले वाला। फिर हम देखते हैं कि cot A यानी कि न्यून कोण A है, cot A यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ये आधार है, आधार बट्टा लंब होता है, सॉरी आधार बट्टा लंब। हमें इसमें चाहिए क्या, कर्ण। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लिखते हैं वही चीज, कर्ण चाहिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या हो जाएगा, आधार आपका ऊपर वाला 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64 होता है, 15 15 225 होता है। ये हो गया 982 और कर्ण बराबर अगर हम ज्ञात करेंगे तो कर्ण जो स्क्वायर है ये इधर आकर के रूट में हो जाएगा। ये 289 किसका होता है, वर्गमूल 17 का होता है, 17 हाँ 17 का होता है। तो ये हमारे पास आ गया 17 जब आ गया तो हम आसानी से साइन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन ए बराबर ये होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब हमें पहले से ही पता था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। लंब बट्टा कर्ण, लंब हमें यहां से ही पता हो गया था कि लंब क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इकाई है, तो 15 बट्टा कर्ण अभी हमने प्राप्त किया था 17, ये प्राप्त हो गया। दूसरा है सेक ए, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण हमारे पास क्या है, तो कर्ण हमारे पास है 17 और आधार कितना था 8। ये साइन ए का मान और ये सेक ए का मान क्या हो गया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसे बता रहे हैं कि इसमें दिया है क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। इसमें हम लोग पहले से जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वह है h/b के बराबर होता है, h/b के बराबर होता है। h/b के बराबर अगर होता है तो हमें क्या पता नहीं है। तो यहाँ से देखिए, हमने इसको एक ट्रायंगल लेकर के समझा रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ a ले लें, यहाँ c ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं और यहाँ थीटा ले लेते हैं। थीटा हमने बताया था कि यहाँ कोण c लिखें या थीटा लिखें, बात एक ही होता है। और हम कभी भी इन दोनों न्यून कोण के एक न्यून कोण के रेस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं, तो थीटा के रेस्पेक्ट में अगर सोचा जाए
तो h तो यही होगा, h मतलब कि कर्ण ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होता है कर्ण बट्टा आधार, तो इसका आधार ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और ये पहले से ही पता है कि ये लंब होता है। अब हम इससे अगर हम देखें तो हमारे पास लंब है कितना, लंब को हम AB कर देते हैं, AB। तो AB बराबर हम अगर मान लें, AB तो हमें फाइंड करना है, यहाँ BC बराबर BC यही है आधार, तो BC हम 12 मान लेते हैं। अगर K मान करके चले तो भी ठीक रहता है, लेकिन अगर केवल 12 मान करके बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारे पास AC है, तो AC बराबर 13 हो जाएगा। 13 K मान लेते हैं, एक यूनिट है, K इकाई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना पड़ेगा AB बराबर ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें जो पता नहीं है वह हमें ज्ञात करना है। ये हमें पता है 13 है, ये हमें पता है 12 है, और AB हमें ज्ञात करना है। तो हम कर्ण के स्क्वायर से लंब के स्क्वायर को घटाने पर हमें AB प्राप्त होगा। कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर अगर घटा रहे हैं तो AB प्राप्त होगा। तो AB का स्क्वायर इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC और BC हमें पता है। AC हम ले लेते हैं 13K का होल स्क्वायर माइनस यह 12K का होल स्क्वायर, 13 13 169 के स्क्वायर और माइनस 12 12 144 के स्क्वायर। अगर इसे घटाया जाए तो ये 25 के स्क्वायर होगा। तो AB बराबर हो जाएगा क्या, √25 के स्क्वायर बराबर 5K। अब हमें पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो हमें साइन अगर ज्ञात करना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है अर्थात AB बटा AC हो जाएगा। AB कितना है, AB हमने फाइंड किया है कितना, 5K, ये है 12K, ये है 13K। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा 5K बट्टा 13K, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास मिल गया कितना, 5 बट्टा 13। अब यहाँ से हम दूसरा ज्ञात करते हैं cos थीटा हम लोग जानते हैं कि आधार बट्टा कर्ण होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं BC बट्टा AC। BC हमारे पास कितना है, 12K और 13K, K से K कैंसिल, 12 बट्टा 13। फिर 10 होता है तीसरा, तो 10 थीटा बराबर हम देख सकते हैं कि 10 थीटा बराबर फिर लंब बट्टा आधार होगा। मेन से हम लिख सकते हैं AB बट्टा BC। AB कितना है 5K, BC कितना है 12K, कैंसिल 5 बट्टा 12। 10 हो गया कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल, कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इतना लिखने की क्या जरूरत है, बस इसको हम उल्टा कर देते हैं। कॉट हो गया, सेक ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, एक हमारे पास बचा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वह साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 13 बट्टा 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर पर। हाँ तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दो न्यून कोण A बराबर है कोण B, और एक चीज दिया है कि cos A, ये दो न्यून कोण है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। cos A और cos B दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमें दिखाना है, साबित करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। चलिए पहले हम एक ट्रायंगल बना करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कीजिए लोग कि ये समझ में आए, क्योंकि बिना कोशिश किए
समझ में नहीं आएगा, ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए इसे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो पहला कि अगर हम दो ट्रायंगल लें और दो ट्रायंगल को समरूप बना दें तो समरूपता के सिद्धांत से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा यह कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी परिभाषा से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम इसे त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से ही इसे सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, दिया क्या है? दिया है cos A बराबर cos B है। यहाँ पर ये चीज हमें पहले से पता है। और त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से हम देख सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कैसे? cos A बराबर हमने बताया था कि cos A बराबर, अगर cos A के लिए हम देख रहे हैं तो A के लिए ये हो जाएगा सम्मुख भुजा और ये हो जाएगा संलग्न भुजा। कोण A का सम्मुख भुजा है, कोण A का ये संलग्न भुजा है। तो अगर cos A के लिए हम देख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कोण A का cos के लिए संलग्न भुजा बट्टा कर्ण होगा। ये पहला अगर मान लें, तथा cos से का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। अब यहां से हमें देखिए, अगर यहाँ A का संलग्न भुजा, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, पहला और दूसरा, यहाँ से देखिए ये cos A बराबर cos B है, तो cos A बराबर इतना है, cos B बराबर इतना है। cos A बराबर cos B है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कोण A का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण बराबर ये कोण B का संलग्न भुजा बट्टा कर्ण। कर्ण से अगर कर्ण को हम कैंसिल कर दें तो ये दोनों A का संलग्न भुजा और B का संलग्न भुजा आपस में बराबर हो गया। ध्यान दीजिए, A का संलग्न भुजा क्या है? A का संलग्न भुजा क्या है? AC। और B का संलग्न भुजा क्या है? 20 का संलग्न भुजा BC। अर्थात ये अगर दो कोण बराबर, दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होती है और उसके दो जो संगत कोण होते हैं वह भी आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B, यहाँ साबित हुआ, सत्यापित हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ साबित हुआ। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ